So good morning everyone. कल हम लोगों ने लैकोपेरॉन पढ़ा था और लैकोपेरॉन के बारे में हम लोगों ने सारी जानकारी दी थी और हमने समझा था कि लैकोपेरॉन कैसे वर्क करता है। आज इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका? मानव जीनोम परियोजना। आज इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और अगेन ये क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन जीनोम परियोजना से आप क्या समझते हैं। अच्छा, आपने ये चीज तो आप जानते होंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर मुझे उसके जेनेटिक मेकअप से कुछ कार्य करना है या कुछ भी उसको मैनिपुलेशन करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो मुझे उसका पहले जेनेटिक मेकअप समझना पड़ेगा, मतलब कि उसके जीन्स क्या क्या हैं। अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है देखो, आपको पहले तो ये समझना होगा कि ये आपको पता है कि ह्यूमन कौन है, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब एक नया वर्ड है यहाँ पर, जीनोम। क्या किसी को पता है जीनोम के बारे में? जीनोम, एनी ऑफ यू? किसी को नहीं पता। प्रोजेक्ट तो आप जैसे प्रोजेक्ट बनाते हो वैसी प्रोजेक्ट, योजना परियोजना कोई। तो जीनोम है क्या? आगुणित गुणसूत्रों के जीन्स का एक व्यवस्थित क्रम। ठीक है, ये आपका क्या है, हमारे एक गुणसूत्र है। हमें पता है कि गुणसूत्र में क्या होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं, नहीं होते हैं? ठीक है, अब आपको ये समझना है यहां पर स्पेशली हम कौन से ले रहे हैं? आगुणित। आगुणित मतलब हैप्लॉइड, एन वाला केस। ठीक है, 2n वाला केस नहीं। अगर 2n होता तो उसमें भी यहां पर भी सेम कैसा हो रहा होता हमारा, ये हो रहा होता, ये डिप्लॉइड होता। डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं। तो उनके बारे में, उनके ऊपर जो जीन्स का अरेंजमेंट है, अगर हम उनके क्रम, एक व्यवस्थित क्रम के बारे में पता लगाए तो वही क्या कहलाता है, हमारा जीनोम कहलाता है। ठीक है, जीनोम क्या है हमारा? आगुणित गुणसूत्रों के जीन्स का एक व्यवस्थित क्रम, और इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑल जीन्स टुगेदर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, वो क्या है हमारा? एक जीनोम। क्या जीनोम में समझ में आया? और जीन क्या था जो हम लोगों ने पढ़ा था? जीन क्या था, कोई बताएगा? बताओ। वेरी गुड, सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो कि कोड कर रहा है किस चीज के लिए? प्रोटीन के लिए। वेरी गुड। तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए या न्यूक्लियोटाइड बेसिस का वो सीक्वेंस या वो अनुक्रम जो आपका एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, तो वो कहला रहा है हमारा जीन। जीन अलग है, जीनोम अलग है। जीनोम क्या है हमारा?
इन जीन्स का जो एक सामूहिक व्यवस्थित क्रम है वही हमारा क्या कहला रहा है, जीनोम कहला रहा है। आगे बात समझ में। अब हम उस जीनोम को अगर व्यवस्थित कर कर उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करा लें, ठीक है, और किसके लिए, ह्यूमंस के केस में, तो वो कहलाएगा हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। अब एक चीज और समझिए यहां पर कि अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में क्या होंगे हमारे, मेल भी है और फीमेल भी है। मेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैप लगा दी, फीमेल पे ऐसे कर दी, ये तो हमें पता है। अब अगर आप बात कर रहे हो मेल्स में, तो मेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे हैप्लॉइड में, जिनके बारे में हमें पता लगाना होगा, बताओ। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, आधे, एक सेट क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, तो आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 23 क्या होंगे हमारे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, 23 अगर आ रहे हैं तो ये 23 होने चाहिए, ये भी 23 होने चाहिए बस। बट ऐसा नहीं है, मेल के केस में कितने होते हैं, ये 24 होते हैं। क्यों 24 होते हैं, कोई बताएगा। पहले क्रोमोसोम की 2 कॉपियां, उसमें से एक तुमने ले ली, ऐसे ही करते करते तुम 22 तक आ जाओगे। ठीक है, लेकिन जो 23 वाला है वो क्या है, XY है। इनकी कॉपी कैसे लोगे, तो खुद एक कॉपी में ही है, तो 22 तक तो ऐसे करके आए, फिर ये हुआ 23, ये हुआ 24। तो इन केस ऑफ मेल्स हम लोग कितने क्रोमोसोम स्टडी कर रहे हैं, 24, बट फीमेल में कितने कर रहे हैं, 23। इतना समझ में आया। तो अगर आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो इन दैट केस ह्यूमन जीनोम, क्योंकि हम यहाँ पर जीनोम की बात कर रहे हैं, जीनोम की बात कर रहे होते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हैप्लॉइड की, अगुणित की। तो अगुणित में मेल्स में 24 क्रोमोसोम्स होंगे इंस्टेड ऑफ 23, और फीमेल में 23 ही होंगे, क्योंकि फीमेल में क्या होता है यहाँ पर XX, तो इसकी भी एक कॉपी आ गई। आया समझ में, नहीं आया कंसेप्ट, जल्दी से। लिख लिया। आप लिख लें मानव जीनोम के अनुक्रमों के बारे में पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया गया, जिससे
लिखो जल्दी से। देखो 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों के बारे में पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करा गया है, जिसको मानव जीनोम परियोजना और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और HG, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। अब ये कभी कभी ये आ जाता है आपका 3 मार्क में कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, मानव जीनोम परियोजना है, वो एक महायोजना क्यों है, मेगा प्रोजेक्ट क्यों है। उसका रीजन ये है कि मानव जीनोम में लगभग, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने लेंथ निकाली थी डीएनए की 2.2 मीटर लॉन्ग, कि उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं हमारे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स मतलब जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं। ये स्टार्ट हुई थी 1990 में और 2003 तक इसको खत्म करना था। ठीक है, 13 साल हम लोगों ने इसको दिए थे कि 13 साल में इसको हम खत्म कर लेंगे, लेकिन 13 साल में भी खत्म नहीं हुआ, 3 साल और लगे, तो ये तब जाके 2006 में आपका खत्म हुआ। ठीक है, 16 साल लगे। हमें ये पता है कि नाइट्रोजन जो हमारे बेसिस हैं, हैप्लॉइडों कितने हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो एक न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस करने के लिए, एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में उसका अनुक्रम पता लगाने के लिए कितने डॉलर लग रहे थे उस टाइम के, $3 उस टाइम पे। ठीक है, और उस टाइम पे जब सारा हमने सीक्वेंस कराया तो कितने रुपए लगे, $9 बिलियन। अब इसको तुम आज के हिसाब से 88 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो उस टाइम पे इतने पैसे लगे, उस टाइम पे जितना भी था $, उतने पैसे लगे। 9 बिलियन मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो जल्दी से। तो ये रिकॉर्ड इतना बड़ा था कि अगर इस रिकॉर्ड को हम रखें, इसको हम संग्रहित करें, तो उसके लिए हमें 1000 पेज की बुक चाहिए। और कितनी बुकें चाहिए, 3300 बुकें। तब जाके इस डेटा को हम पूरा उसका संग्रहित कर पाएंगे, उसको रिकॉर्ड को, उसका डेटाबेस बना पाएंगे। इस पूरे जो योजना थी, इस पूरे प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट किसने करा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन लोगों ने इस पे पैसे लगाए। ठीक है, जल्दी लिखो।
लिया। अब इससे हमें क्या क्या पता चला? देखो उससे क्या क्या हमें पता समझ में आया। सबसे पहला था क्या कि ह्यूमन जीनोम में इतने मिलियन बेस पेयर्स हैं, ठीक है, इतना हमें समझ में आया अराउंड। एक एवरेज जीन में क्या ये चीज समझ में आती है, एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे क्या है, हमारे जीन है, और जीन क्या है, डीएनए का वो सीक्वेंस जो एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। मतलब कि कुछ ना कुछ ये ऐसा सीक्वेंस होगा, ये ए टी जी सी का कोई ना कोई सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि एवरेज जीन, जो एक एवरेज जीन है, उसमें कम से कम इतने बेस पेयर्स तो होते ही हैं। मतलब ये एटीजीसी कितने होते हैं, उसमें 3000 तो होते ही हैं। लेकिन एक डिस्ट्रोफिन नाम का एक जीन है जिसमें सबसे ज्यादा जीन बेसिस पाए जा रहे हैं। कितने पाए जा रहे हैं? 2.4 करोड़ बेसिस, इतने ज्यादा पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम पूरे जीनोम को देखें
उस जीनोम में से खाली 2% से भी कम जो पार्ट है वो ही प्रोटीन को बना रहा है। समझ में आ रही है बात? खाली 2% से भी कम। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं? रिपीट सीक्वेंस। रिपीट सीक्वेंस का मतलब क्या है? पुनरावृत्ति डीएनए। पुनरावृत्ति डीएनए का मतलब क्या होते हैं? ऐसे सीक्वेंस जो किसी प्रोटीन को तो कोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्या है? सीक्वेंस कैसे बिल्कुल रिपीटेड है। आपका और मेरा डीएनए 99.9% सेम है, खाली अलग कितना है? 0.1%। और वो 0.1% में जो अलग कर रहा है वो किसकी वजह से अलग हो रहा है? इन रिपीट सीक्वेंस की वजह से। जो अभी हम कल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारे सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, ये हम पढ़ेंगे कि सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं। तो उन्हीं की वजह से आपके और मेरे डीएनए में जो 0.1% का अंतर आ रहा है वो इन्हीं रिपीट सीक्वेंस की वजह से आ रहा है। ये जीनोम का सबसे बड़ा भाग बनाता है। इतना समझ में आया? और ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। क्रोमोसोम 1 हमारा सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, जिसमें हमारे कितने जीन हैं? 2966। कितने जीन हैं? 2966। और जो Y क्रोमोसोम है वो हमारा सबसे छोटा क्रोमोसोम है, जिसमें खाली 231 जीन पाए जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज है जो आपको समझनी है, SNPS, और इसको हम बोलते हैं स्निप्स। क्या बोलते हैं इसको हम? स्निप्स। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखोगे तो उसको बोलोगे आप स्निप्स। स्निप्स की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब इतने करोड़ों स्थानों पर खाली एक अनुक्रम में बदलाव आ रहा है। मतलब कहने का क्या है, मैं बताऊं? इसको समझते हैं हम ऐसे कर, ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, उसके कुछ हमारे ये सीक्वेंसेस हैं। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, या कोई अंतर है? हाँ, एक जगह अंतर है ना। तो यही जो अंतर है हमारा, यही कहलाता है स्निप्स। कि मतलब सब पूरा एकदम सिमिलर है। एक ये एक इंडिविजुअल था, ये दूसरा इंडिविजुअल था, कि बिल्कुल सेम है, बस खाली एक नाइट्रोजन बेस में अगर अंतर है तो उसी को क्या बोलते हैं हम? स्निप्स। तो ऐसे हमें कुछ स्थान मिले। कितने स्थान मिले? 1.4 करोड़ स्थान मिले, जहां पर एक अनुक्रम में खाली बदलाव आया था। उसी को हमने बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है? जहां पर आपका बदलाव आता है, ठीक है, जिनके कारण आपके बहुत सारे रूप बनते चले जाते हैं। ठीक है, जल्दी अब इनके देखो एप्लीकेशंस कहां पे है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, अनुप्रयोग। मतलब कहां पे हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है?
देखिए क्या क्या इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे जीनोम का क्या सीक्वेंस है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो जीन क्या प्रोटीन बनाएगा। उससे क्या होगा कि मैं ये पता लगा लूंगा कि इसकी क्या क्या उपयोगिता है, इससे क्या क्या बन सकता है, ये प्रोटीन कहाँ कहाँ काम आ सकता है। दूसरा, जीन्स की पहचान होने पर अनेक रोग, जैसे कैंसर बहुत बड़ा एक रोग है ये, एल्जाइमर पता है क्या है, जिसमें हम भूल जाते हैं, डिमेंशिया हो जाता है, जो आपके बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनमें सेनाइलिटी, जब बुढ़ापा आता है तब क्या होता है, वो लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई ना कोई तो जीन्स उसको रेगुलेट कर रहे हैं। पार्किंसंस, जहां पर आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं